अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरोही की तहरीर बात करने से आगे समझ में आने का हुनर की रोशनी में एक सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये सफ़र कुछ यूं होगा। हम अपनी बात इंसानी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि हमने राब्ते को क्या मायने दे दिए हैं। उसके बाद इस खामोश तब्दीली को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी गुफ्तगू में आ गई। इस तब्दीली के पीछे की खामोशी, इसकी इंसानी कीमत और आखिर में इस अंदरूनी तब्दीली पर बात करेंगे जो आज भी हमारे लिए मुमकिन है। तो आइए पहले ऐसे से शुरू करते हैं। इंसानी हकीकत यानी जदीद दौर के राब्तों का एक अजीब तजाद। कभी हमने गौर किया है कि आज हम पहले से कहीं ज़्यादा बात करते हैं। हमारे पैगामात फ़ौरन पहुंच जाते हैं, हमारी राय सेकंडों में फैल जाती है, लेकिन इसी रफ्तार से गलत फहमियाँ भी बढ़ रही हैं। छोटे छोटे लफ्ज़ों से बहसें छिड़ जाती हैं, आम से जुमले दिलों में फासले पैदा कर देते हैं, और अक्सर जो गुफ्तगू जोड़ने के लिए शुरू होती है वो एक गहरी भारी खामोशी पर ख़त्म हो जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब शायद हमें दूसरे हिस्से में मिले, वो मानी जो हमने खुद राब्ते को दे दिए। यहाँ हम ये देखेंगे कि कहीं हमने बातचीत के असल मकसद को ही तो गलत नहीं समझ लिया। हम ये मानने लगे कि बातचीत का मतलब है बस खुद एतमादी से बोलना, अपने जज्बात का इजहार कर देना और जो दिल में आए कह देना। हमारे जहन में ये बात बैठ गई कि जो जितना ऊंचा बोलेगा उसकी बात उतनी वाज़े होगी और जो जितने जल्दी जवाब देगा वो उतना ही सच्चा होगा। लेकिन एक बुनियादी बात थी जो शायद हमें कभी सिखाई ही नहीं गई कि सुने जाने और समझे जाने में जमीन आसमान का फर्क है। समझे जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे अल्फाज किसी के कान तक पहुंच गए, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे और सुनने वाले के दरमियान एक ताल्लुक, एक मुश्तरका मफहूम पैदा हुआ है। और जब समझे जाने की जगह सिर्फ सुने जाने ने ले ली तो हमारी गुफ्तगू में एक बहुत खामोशी सी तब्दीली आ गई। तीसरा हिस्सा इसी तब्दीली के बारे में है, यानी वो वक्त जब हमारी बातचीत एक परफॉर्मेंस बन गई। और इस परफॉर्मेंस के मकासद क्या थे? सिर्फ 3: जीतने के लिए बोलना, अपना दिफा करने के लिए बोलना, और या फिर सिर्फ रद्द अमल देने के लिए बोलना। जब बातचीत का ये अंदाज आम हुआ तो एक दूसरे को सुनने का अमल ख़त्म सा हो गया और गुफ्तगू में ठहरना या सोचना एक कमज़ोरी की निशानी समझा जाने लगा। और इस तब्दीली का नतीजा वो बहुत सीधा और वाज़े था। जैसे जैसे अल्फाज की तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे एक दूसरे को समझने की सलाहियत कम होती गई। चौथा हिस्सा हमें इस तब्दीली की जड़ तक ले जाता है, यानी उसके पीछे छुपी खामोशी। आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों? इसके पीछे एक गहरा डर था, ठहरने का डर, खामोश हो जाने का डर। हमें जवाब देने की इतनी जल्दी क्यों होती है? शायद इसलिए कि हमें लगता है कि अगर हम एक लम्हे के लिए भी रुक गए तो हम कमज़ोर नजर आएंगे या शायद बहस हार जाएंगे, और इसी जल्दी में हम वो सुकून और ठहराव खो देते हैं जो असल में हमारे अल्फाज को मायने देता है। और जाहिर है इस जल्दबाजी की हमें एक कीमत भी अदा करनी पड़ती है। पांचवा हिस्सा इसी इंसानी कीमत के बारे में है कि जब हमारी बात वाज़े नहीं होती तो उसके नताइज क्या होते हैं। ये कीमत हम अपने रिश्तों में बढ़ते हुए तनाव की सूरत में अदा करते हैं, काम की जगहों पे झगड़ों की शक्ल में, और लोगों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हुए एतमाद की सूरत में। और सबसे अहम बात यह है कि ये सारा नुकसान अक्सर इसलिए नहीं होता कि लोग बेईमान हैं, बल्कि सिर्फ इसीलिए कि उनकी बात वाज़े नहीं होती। और ये एक बहुत ही गहरा नुक्ता है कि आजकल ज़्यादातर ताल्लुकात में जो टूट फूट होती है वो बुरी नीयत की वजह से नहीं बल्कि गलत मतलब निकालने की वजह से होती है। तो क्या सब कुछ ऐसा ही रहेगा? नहीं। छठा हिस्सा हमें उम्मीद का एक रास्ता दिखाता है, एक ऐसी अंदरूनी तब्दीली जो आज भी मुमकिन है। और ये रास्ता बाहर कहीं नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। हकीकी राब्ता दरअसल उस वक्त शुरू होता है जब हमारी तरजीह महज इजहार करना नहीं बल्कि अपनी बात को वाज़े करना बन जाती है। जब हम अपने अल्फाज एहतियात से चुनते हैं, अपने लहजे को काबू में रखते हैं और खामोशी को अपनी बात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस शोर से भरी दुनिया में असल हुनर ऊंची आवाज में बोलना नहीं बल्कि आसानी से समझ में आना है। तो इस हुनर को हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? सातवां हिस्सा हमें कुछ ऐसी सोचें देता है जो इस सफर में हमारे साथ रहनी चाहिए, कुछ बुनियादी असूल जिन्हें हम अपनी गुफ्तगू में याद रख सकते हैं। पहला उसूल, बोलना बहुत आसान है लेकिन बात को वाज़े करना मेहनत का काम है। दूसरा, ऊंची आवाज सिर्फ शोर पैदा करती है जबकि अल्फाज का सही चुनाव एतमाद पैदा करता है। और तीसरा और सबसे अहम, समझे जाना हमारा हक नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर इन बातों में हमें कोई सच्चाई महसूस होती है,
अगर ये हमें अपनी गुफ्तगू पर दोबारा सोचने की दावत देती हैं, तो शायद इन सोचों को अपने साथ रखने और दूसरों तक पहुंचाने में भी कोई हर्ज नहीं। अब हम 8वें हिस्से की तरफ आते हैं, जो है प्रोफेसर ब्रोही का अपना जाविया नजर। वो आजकल के झगड़ों और तनाज़ात की जड़ के बारे में एक बहुत गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं ज्यादातर तनाजुआत जज्बाती नाकामियां नहीं होती, बल्कि ये राबते की नाकामियां होती हैं। उनके मुताबिक आज के दौर में सबसे मजबूत कम्युनिकेटर वो नहीं जो सबसे ज्यादा जज्बात का इजहार करता है, बल्कि वो है जिसकी बात सबसे ज्यादा वाज़ेह और दुरुस्त होती है। और अब नवा और आखिरी हिस्सा, एक ऐसा सवाल जिसके साथ कुछ देर ठहरना बहुत जरूरी है। ये सारा तज्जिया हमें आखिर में एक बहुत अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हमें खुद से ये पूछना होगा कि अगर लोग हमें बार बार गलत समझते हैं तो क्या हम वाकई वाज़ेह तौर पर बोल रहे हैं या सिर्फ ईमानदारी से? क्या सच बोलना और साफ बोलना एक ही बात है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मैं क्यों ना सोचूं फैसले से पहले।